आज हम बात करेंगे पीपीएफ के बारे में। ठीक है, पीपीएफ क्या होता है और इसका मतलब क्या बेनिफिट्स हैं और ये क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पीपीएफ के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पीपीएफ कैलकुलेशन ले लिया। ठीक है, मैंने ये ओपन कर दिया। अब ये देखिए, आपको ना इसमें आप या तो ईयरली जमा कर दीजिए या आप मंथली का रूटीन बना लीजिए कि अब मुझे मंथली में जमा करना है। अब मंथली भी तब आप करिए 1 से 5 के बीच में करिए। 1 से लेके 5 के बीच में आपने कर दिया, तो जब आप 1 से 5 के बीच में करेंगे तो मंथ का पूरे कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, या तो आप ईयरली कर लीजिए 1 अप्रैल या अप्रैल के बीच में कर लीजिए, या आप मार्च के लास्ट में, नहीं ऐसे 1 अप्रैल के बीच में कर दिए। किसी भी मंथ में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये कैलकुलेशन इसका आपने 50,000 रुपये किए। ठीक है, आपने ईयरली 50,000 रुपये किए। आप 15 साल के लिए लॉक हो जाता है ये पैसा आपका। 15 साल के लिए आपका पैसा ये लॉक हो जाता है। और आपको जो रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट जो मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट है वो आपका 7.1 है अभी जो चल रहा है। तो आप सपोज़ करिए, या तो आप किसी भी मंथ में आप 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, या तो आप मंथली एक प्लान बना लीजिए, मुझे 4166 रुपये करने हैं या 3,000 रुपये करने हैं। ठीक है, या नहीं मेरा बजट है मैं एक ही बार में कर दूँ, तो बजट के हिसाब से होता है। कुछ लोग मंथली निकालते हैं, कुछ लोग एक ही बार में कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने 50,000 ईयरली जमा किए आपने, तो सपोज करिए आप 15 साल तक 50,000 करेंगे, तो आपका 7,50,000 रुपये इन्वेस्ट होगा टोटल। ठीक है, 15 साल के लिए। और आपका जो इंटरेस्ट वैल्यू बन रहा है वो 6,06,070 रुपये बन रहे। टोटल आपका जो मैच्योरिटी बनती है, अमाउंट बनता है जो, वो 13,56,070 रुपये बनता है। ठीक है, अगर सपोज़ करिए आप यही अमाउंट आप 15 साल के बाद एक फॉर्म भरा जाता है जो एक्सटेंड कर देते हैं 5 साल के लिए, और तो उसके लिए अगर आपने यही अमाउंट 20 साल तक ले गए, ठीक है, जैसे आपके पास है कि चलो कोई नहीं इसको बढ़ा देते हैं, जैसे होता है कई बार लोगों के पास सेविंग रहती है तो इसको बढ़ा देते हैं डेट को कि नहीं चलो हम 5 साल और जमा कर सकते हैं। तो देखिए आपने अगर ये आप 15 साल के बाद आप 5 साल एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करेंगे। देखिए आपने टोटल इन्वेस्ट 10 लाख रुपए किए हैं। ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट वैल्यू मिल रहा है वो 12,19,429 रुपये मिल रहा है। टोटल आपको 22,19,429 हो गया आपका अमाउंट। कई बार किसी के पास नहीं होता, किसी का बजट होता है 3,000 होता है, किसी का बजट होता है 2,000 होता है। तो अगर सपोज करिए अगर 24,000 है, 2,000 आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी आप देखिए आपने जो इन्वेस्ट किया है 4,80,000 रुपये की है। जो आपको इंटरेस्ट वैल्यू मिल रही है वो 5,85,326। टोटल आपका 10,65,226 है। तो ये है, ये हमें जो इस पे जो हमारा कैलकुलेट होता है वो कंपाउंडिंग होता है। जैसे आपने ईयरली कोई 50,000 रुपये जमा कर दीजिए, प्लस उस पर प्लस आप नेक्स्ट ईयर में जो जमा करेंगे उस पर, तो सब अमाउंट पे टोटल हो के कंपाउंडिंग लगता रहता है। ठीक है, तो इसका एक और है रूल कि आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते एक साल में। आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम आपको 500 रुपये करने पड़ेंगे, मैक्सिमम आपका 1.5 लाख तक लिमिट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। और आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में आप किसी भी मंथ में आप जमा कर सकते हैं। आपको एक ट्रांजैक्शन करनी ही करनी होती है। कई बार लोगों को होता है पैसे नहीं होते, तो आपको एक साल में एक बार आप 500 रुपये जमा कर दीजिए, आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा, मतलब स्टॉप नहीं, मतलब लॉक नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है ये। तो ये इसमें कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग को समझो आप। देखिए इंटरेस्ट है, आप एक छोटे अमाउंट से 2,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सपोज करिए मंथ में आप 2,000 इन्वेस्ट करते हैं,
तो आप ये देखिए ना, अगर 20 साल तक के करते हैं तो आप 4,80,000 रुपये 4,80,000 तो हम जमा करेंगे, और टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको 5,85,326, टोटल आपका 10,65,326 हो जाएगा। तो ये है। और अभी हम बात करेंगे SIP के बारे में भी, ठीक है। तो SIP के लिए तो अभी फ़िलहाल बाद में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल PPF के बारे में ही अगर कुछ भी पूछना है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। और अब मैं ये कहूँगी, जो लोग मंथली जमा करते हैं तो वो लोग 1 से 5 के बीच में करें। जो 1 से लेके 4-5 के बीच में जो भी आप डिपॉजिट करते हो तो पूरा मंथ कैलकुलेट करता है। जैसे होता है ना, कई डेज के हिसाब से कैलकुलेट करता है। मैं आपको कैलकुलेशन भी मैंने एक्सेल में बना रखा है, मैं कभी शेयर कर दूँगी उसको या उसका वीडियो डाल दूँगी। तो उसका भी कैलकुलेशन होता है। जैसे आपने डेज भी कैलकुलेशन होता है, मंथ भी कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से मंथ को उठा के वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी, जब भी आप मंथली जमा करें तो आप 1 से 5 के बीच में कर दें। जैसे आपने एक रूटीन बना लें, एक प्लान बना लें कि आपको ये 2 को या 3 को या 1 को आपको ये पैसा यहाँ डिपॉजिट कर देना है, ठीक है।